हेलो एवरीवन, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है अर्पिता की। वो एक अंधेरी चांदनी रात थी जब अर्पिता ने खुद को पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर अकेला पाया। स्टेशन मास्टर के कार्यालय के टिमटिमाते बल्बों से एकमात्र प्रकाश आता था जो प्लेटफार्म के दूर छोर पर स्थित था। खाली स्टेशन से उसके कदमों की आहट अजीब तरह से गूंज उठी। जब वो अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी तो उसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी जो उसके पीछे से आ रही थी। अर्पिता मुड़ी लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फुसफुसाहट तेज़ और अधिक आग्रहपूर्ण हो गई और उसने भय की बढ़ती भावना के साथ महसूस किया कि यह स्टेशन के नीचे के अंधेरे से आ रही थी। अचानक एक ठंडी हवा उसके ऊपर से गुजरी और उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का अंदाज़ा हुआ। अर्पिता ने मुड़कर देखा तो वहाँ एक महिला खड़ी थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल थे जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी आंखों से सीधे घूर रही हो जो एक अलौकिक प्रकाश जगमगा रही थी। अर्पिता ने दौड़ने की कोशिश की लेकिन उसके पैर भारी और अनुत्तरदायी लगे। महिला उसकी ओर तैरने लगी और जैसे जैसे वो करीब आती गई उसकी विशेषताएं स्पष्ट होती गईं। उसकी त्वचा पीली और मोमी थी और उसका चेहरा क्रोध की अभिव्यक्ति में मुड़ा हुआ था। अर्पिता को इस बात का एहसास हो गया था कि उसका सामना एक तामसिक भूत से हो रहा है। उसने अपनी बाहों को फैलाया और अर्पिता ने महसूस किया कि उसकी ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई हैं जिससे उसका जीवन घुट रहा है। उसने सांस लेने के लिए संघर्ष किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भूत ने उसे अपने चपेट में ले लिया था और वो जानती थी कि वो मरने वाली है। जैसे ही उसने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, भूत ने अचानक उसे छोड़ दिया और अंधेरे में गायब हो गई। अर्पिता ज़मीन पर गिर पड़ी, हवा के लिए हाँफ रही थी और डर से काँप रही थी। उसने चारों ओर देखा लेकिन भूत का कोई निशान नहीं था। यह ऐसा था जैसे वह वहाँ कभी रही ही नहीं थी। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ी हुई, अर्पिता ने ट्रेन के आने की आवाज़ सुनी। वह मंच की ओर लड़खड़ाई जो अभी अभी हुआ उससे हिली हुई थी। जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ी और स्टेशन से दूर चली गई, वह इस भावना को हिला नहीं पाई कि भूत अभी भी बाहर था, अपने अगले शिकार का दावा करने की प्रतीक्षा कर रहा था। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जो नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।